हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे संयोजकता कैसे निकालते हैं। ये जो संयोजकता चैप्टर है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चैप्टर तो नहीं बोलेंगे हम, ये जो संयोजकता टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर आपको, ये टॉपिक आपको कक्षा 9th में मिलेगा, 10th में मिलेगा और 11th 12th यानी आगे तक चलता रहेगा। केमिस्ट्री का चैप्टर ये जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, संयोजकता का मतलब ये होता है, देखो आपको संयोजकता नाम से पता चल रहा है कि संयोजन, संयोजन मीन्स जुड़ाव, यानी किसी परमाणु की संयोजकता वह प्रदर्शित करती है कि वह कितने तत्वों के साथ जुड़ेगा और कितने आबंध बनाएगा, वह क्या कहलाती है, इसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो आपको संयोजकता निकालनी आनी चाहिए। कैसे निकलेगी वो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आपको पहले संयोजकता निकालने से पहले आप सभी बच्चों को ये याद होना चाहिए कि कौन सा तत्व कितने नंबर पे आता है। ठीक है, तत्व मतलब परमाणु, जो और सारणी होते हैं वो याद होनी चाहिए। जैसे 1 नंबर पर हाइड्रोजन आता है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। 2 पर हीलियम, 3 पर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। लगभग 30 तक आप याद कर लोगे तो थोड़ी दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। और इसका जो प्रतीक चिन्ह वो भी याद करना पड़ेगा आपको। हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, लिथियम का Li होता है, बेरिलियम का Be होता है, बोरॉन का B होता है, कार्बन का C होता है, नाइट्रोजन का N होता है। इस प्रकार आपको याद करनी है। और इसकी आपको कंप्लीट क्लास, आपको मैं जो कंप्लीट PDF है हाइड्रोजन हीलियम की, एक PDF डाल दूंगा मैं हमारी जो टेलीग्राम ग्रुप है KMIQ नाम से। आप टेलीग्राम में जाकर सर्च करोगे KMIQ तो आपको ईजिली वहाँ पे चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो ये याद कर लेना, आपको याद करना पड़ेगा इनको, तो है कि नहीं। इसका कोई समझाने की कोई बात नहीं है, इसमें आपको याद करना पड़ेगा ना। तो नेक्स्ट है, आपको मैं बताऊंगा कैसे संयोजकता निकलती है। ओके, तो आपने देखा होगा कि कैसे संयोजकता निकलती है, मतलब जो कक्ष होते हैं हमारी, जो हमने 9th क्लास में पढ़ाई, कक्ष होते हैं। जैसे पहला कक्ष है, ये दूसरा कक्ष है, ये तीसरा कक्ष है। इस प्रकार कक्ष चलते रहते हैं ना। जो पहला होता है उसे केकोस बोलते हैं, L M N ऐसे ऐसे चलता रहता है ना। ओके, पहला कोष में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तभी ये स्टेबल होता है, अदरवाइज परमाणु स्टेबल नहीं है कि नहीं। आगे वाले में 8 8 8 वगैरह वगैरह चलता है ना। आगे एग्जाम में तो जाओगे, आप लोग जाओगे तो उसमें पढ़ाया जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10, ठीक है, 4f14। तो ये चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाई जाएगी, जो भी आपको आपके जो सिलेबस में है आपके टीचर आपको समझा देंगे, या हम तो समझाने वाले हैं ही अगली क्लास में। ओके, तो इस प्रकार संयोजकता निकलती है। ठीक है, तो जैसे मैं निकालना चाहूँ, हाइड्रोजन की निकालना चाहूँ, तो जो तत्व जितने नंबर पे आएगा उसके पास उतने ही परमाणु होंगे। जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है तो हाइड्रोजन के पास 1 परमाणु है, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास। तो हम जो पहला कोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहले कोष में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, लेकिन हाइड्रोजन 1 पर आता है तो हम 1 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। ठीक है, अब इसको 2 बनाने हैं। जो कोष है, पहला कोष है, उसमें क्या बनानी है हमें 2। तो इसको या तो हम इसको 2 बना सकते हैं या इसको 0 बना सकते हैं। ठीक है, हम इसको 2 बनाने के लिए हमें 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, अगर हम बाहर से कोई चीज लेते हैं, लेने पर हमेशा माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन हम किसी को देते हैं तो देने पर कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। ओके, यानी निकालते हैं तो प्लस का आएगा, और अगर किसी से हम लेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 बनाने के लिए 1 चाहिए, क्योंकि पहले कोष में 2 भरेंगे, 2 बनाने के लिए 1 चाहिए। अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेंगे तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। जितने लेंगे वो लिख लेना है,
और फिर ले रहे दे रहे उसके हिसाब से यहाँ पे चिन्ह लगा देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसका चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, फिर है अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागता यानी शून्य बनाता अपने को तो चिन्ह आता एक प्लस का। ठीक है, इसी प्रकार आप हीलियम की देखोगे तो हीलियम कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, 2 बढ़ जाते हैं। तो ये स्टेबल है यानी इसकी संयोजकता क्या होगी, 0 होगी। 0 होगी तो ये किसी से जुड़ नहीं पाएगा, जिसके पास जितनी संयोजकता होती है वो उतनी तत्वों के साथ जुड़ेगा, तो ये जुड़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये जुड़ेगा नहीं, तो ये क्या हो गया, स्टेबल है। और ये इसे बोलते हैं उत्कृष्ट गैस विन्यास। ये उत्कृष्ट गैस विन्यास होती है जो प्रकृति में मुक्त रूप में पाई जाती है। ठीक है, फिर मैं आपको कुछ और बताता हूँ, जैसे अपन निकालेंगे कार्बन। कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6 पे। इसके पहले मैं बोरॉन की निकाल के दिखाता हूँ। तो बोरॉन आता है 5 नंबर पे, मतलब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो हमें पता है, हमने यहाँ पे देखा है कि पहले कोष में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2। पहले में 2 भरा, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, हमने पहले में 2 भर दिया। ठीक है, तो 5 में से 2 भर दिया, कितने बचे, 3। तो 3 नेक्स्ट कोर्स में भरेंगे। ठीक है, जिसमें जिस कक्षा में जितनी बच्चों की जगह होती है उतनी तो बिठाते हैं अपन। जैसे आपकी क्लास है ये, इस क्लास में आप मान लो 10 बच्चे बैठ सकते हो, तो 11 थोड़ी बिठा सकते हो आप लोग, नहीं बिठा सकते ना। तो ये इसी प्रकार है कि इसके संयोजकता तो नेक्स्ट कोर्स में बिठा देंगे उसको, अगली क्लास में बिठा देंगे कि तू यार इधर बैठ, यहाँ पे जगह नहीं है, तो हम इसको इसमें बिठा दिया हमने। ओके, और अब इसको या तो बनाने हैं 0, जैसे आप अपनी क्लास में बैठे हो। ठीक है, आपकी जैसे आप अपनी क्लास में बैठे हो और आपकी क्लास में मान लो 8 बच्चों की जगह है। ठीक है, और आप में से आज क्लास में आया है सिर्फ 3 बच्चा। ठीक है, तो मैंने बोला कि या तो पूरे 8 लेके आओ आप क्लास में, या फिर आप जो 3 बच्चे आए हो वो भी घर चले जाओ, मैं पढ़ाऊंगा नहीं। या तो आप लोग 8 लेके आओ या फिर आप तीनों भी घर चले जाओ। तो आप कौन सा काम करोगे, तो आप करोगे कि अपन 8 करने हैं यहाँ पे, तो 8 के लिए हमें कितने बच्चे लाने पड़ेंगे, 5 लाने पड़ेंगे। तो 5 लाने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, है कि नहीं, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी हमें कि यार तू वहाँ चलो, वहाँ पे सर अच्छे पढ़ाते हैं, है कि नहीं। और अगर आपको मैं कह दूँ कि यार तुम 3 चले जाओ, तो 3 जाना आसान है कि चलो किसी और से पढ़ लेंगे, है कि नहीं। तो जो काम आसान होता है वह करते हैं अपन। तो इसको 8 बनाने हैं, तो ये 8 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है क्या करने पड़ेंगे, त्यागने पड़ेंगे। ठीक है, तो त्यागेगा तो किसका चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। और कितने त्याग रहे, 3 त्याग रहे हैं। ठीक है, या तो इसको 0 बनाना है या 8 बनाना है। 8 बनाने के लिए हमें 5 लड़कों को और लाना पड़ेगा, 5 इलेक्ट्रॉनों को कैसे को लेना पड़ेगा, तो लेना ज़्यादा मुश्किल होता है कि नहीं। तो अपन क्या करेंगे, 3 बच्चों को निकाल देंगे कि तुम लोग घर चले जाओ। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपको बताता हूँ किसकी, कार्बन की। कार्बन होता है, जो कार्बन होता है वो 6 नंबर पे आता है, मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने देखा है कि पहले कोष में हमेशा 2 भरते हैं। ओके, उसके अगले कोष में हम कितने भरेंगे, 8 भरते हैं, लेकिन हमने 2 भर दिए 6 में से, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो नेक्स्ट कोष में अपन कितने भरेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन और भर देंगे। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, इसको या तो 4 और देना है या फिर 4 निकालना है। ठीक है, तो ये आसानी से 4 त्याग सकता है और 4 ले भी सकता है, क्योंकि या तो 4 मैंने कह दिया कि चलो 4 बच्चे आए आज, तो 4 बच्चे और आ जाएंगे तो हम आपको पढ़ा देंगे, या फिर आप चारों घर चले जाओ। तो आप सोचोगे कि चलो पढ़ कर चलते, 4 तो है ही अपन, हम चारों मिलकर एक एक को लेके आ जाएंगे। तो इस प्रकार क्या हो गया, प्लस माइनस दोनों का चिन्ह आ सकता है, या तो चारों घर चले जा सकते हैं या फिर चारों एक एक बच्चों को और लेके आ सकते हो आप लोग। ठीक है, इस प्रकार इसकी संयोजकता कितनी होगी, प्लस माइनस की 4। अब मैं आपको ऑक्सीजन के बारे में बताता हूँ। ऑक्सीजन आता 8 नंबर पे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, और इसको O से डिनोट करते हैं। 8 आते हैं, 8 नंबर पे आता है, तो अपन क्या करेंगे, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2। ठीक है, अब 8 में से हमने 2 भर दिया, कितने बच्चे हमारे पास, 6 बच्चे ना, तो 6 को अगले कोष में अपन भर देंगे। ठीक है, अब क्लास में आए हैं आज 6 बच्चे आए हैं, हमारी 8 बच्चों की क्लास है, हमारे पास 6 बच्चे आए हैं, तो अपन क्या करेंगे कि 2 बच्चे और आएंगे
तो मैं पढ़ा दूंगा आपको, अदरवाइज आप छक्के छः घर चले जाना। तो आप दो बच्चों को और लेके आ सकते हो, है कि नहीं। तो इसी प्रकार ये 6 इलेक्ट्रॉन है, इनमें 6 में ज़्यादा ताकत होती है। अपन बाहर से लेके आ जाएंगे यार दो बच्चों के, यार बैठ यार कोई क्लास चल रही है तो आप भी बैठ जाओ, ठीक है। तो इसमें मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों क्या कर सकता है, ग्रहण करेगा, ठीक है। तो किसका चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। कितने ग्रहण कर रहा है, 2 ग्रहण कर रहा है 8 बनाने के लिए, इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा, ठीक है। जिसमें ज़्यादा ऊर्जा होगी वो काम करना आसान रहेगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, जबकि 6 इलेक्ट्रॉन को त्यागना मुश्किल है, इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए हमें, है कि नहीं। तो इसके लिए अपना प्लस का चिन्ह आ गया। अब मैं आपको सोडियम की बताता हूँ, सोडियम की कितनी संयोजकता निकलेगी। सोडियम 11 नंबर पे आता है, मीन्स इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब 11 में से 2 भर दिया तो कितने बचे, 9। तो अगले में कितने भरेंगे, 8। तो 9 में से 8 भर दिया, कितने बचे, 1। तो अगले में 1 भरेंगे, ठीक है। तो देखो आप काउंट कर सकते हो, 8 और 10 और 1 11, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब इसको 8 बनाने इस लास्ट कोर्स में, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। और लेने पे चिन्ह आएगा किसका, माइनस का, है कि नहीं। अब 7 लड़कों को लेना मुश्किल होता है भाई, है कि ज़्यादा एनर्जी चाहिए 7 बच्चों के लिए। तो अपन क्या करेंगे, ये जो एक बच्चा है इसको भी क्या कर देंगे, निकाल देंगे, और निकालने पे चिन्ह आएगा प्लस का, 1 संयोजकता हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो जो काम आसान होता है वह काम करना आपको। तो 1 निकालना आसान है, तो इस निकालने के लिए किसका चिन्ह आएगा, लेने पर, निकालने पर, देने पर कितने प्लस का, और लेने पर माइनस का। इस प्रकार आपको निकाल लेना है। मैं और बता देता हूँ आपको थोड़ा बहुत, क्लोरीन की संयोजकता बताता हूँ कैसे निकलेगी। क्लोरीन, जो क्लोरीन होता है वह कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे आता है, और इसका प्रतीक चिन्ह Cl होता है, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको पहले कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। 2 भर दिया, कितने बचे, 15। अगले में 8 भरेंगे, 15 में से 8 भर दिया, कितने बचे, 7। तो अगले में 7 भरेंगे, क्योंकि 8 भरनी है, लेकिन हमारे पास 8 है नहीं, तो हम 7 ही तो भरेंगे। काउंट कर लो, 17 है क्या, 8 2 10 7 17, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, इसको या तो लेना है 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 1 लेना या फिर 7 त्यागना है। तो आप बताइए 7 बाहर निकालना आसान है या फिर 1 लेना। तो 1 लेना आसान है, और लेने पर चिन्ह आता है माइनस का, तो क्लोरीन की संयोजकता होगी माइनस की 1। इस प्रकार संयोजकता निकल जाती है। आप किसी भी तत्व की संयोजकता निकाल सकते हो। अगर किसी तत्व की इस फॉर्मूले से संयोजकता नहीं निकलती, जैसे कॉपर की नहीं निकलती, कॉपर की CO2+ होती है, तो एक कुछ आपको याद करना पड़ेगा। और जो मैंने बताया था बार थोड़ी देर पहले, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, तो वो आपको याद करना है, अगली क्लास में आपको समझा देंगे, ठीक है। अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत लगी हो, कहीं पे समझ में ना आया हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर दस सकते हो कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, कृपया इसको दोबारा बताइए, तो हम बता देंगे आपको, है ना। तो ये संयोजकता चैप्टर है, इसको मैंने आपको पूरी कोशिश की है समझाने की। और जो भाई लास्ट तक इससे बना हुआ है वो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और जो भी आपका मोटिवेशन है 90% 95 वगैरह, वो हम आपको बनाने की गारंटी लेते हैं, तो अपन बना देंगे आपको, ठीक है। कोई मजाक नहीं करे अपन आपसे, ठीक है। हमने बनाए भाई तो आपके भी बना देंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।